नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर के दरमियान मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं उस सब्जेक्ट का टाइटल रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ाया जाता है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसीवेब के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम लोगों को यह सब्जेक्ट आपको आपके पहले सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं केवल और केवल पहले सेमेस्टर की बात करूं तो डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे। एक आपका बिजनेस लॉ रहेगा, एक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या ओनर्स के अंदर ये सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और तीसरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, ज्यादा डिफिकल्टी वहां पे बच्चों को देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है। काफी डिफिकल्ट इसका पेपर देखने को मिलता है और मैक्सिमम बच्चों के जिस सब्जेक्ट के अंदर ईआर आता है, रीअपीयर आता है, कंपार्टमेंट आता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सही तरीके से प्रिपेयर करना, एक सही अप्रोच का इस्तेमाल करना। जो पैथवे, जो फॉर्मूले, जो स्ट्रेटजी आप लोगों ने क्लास 12th में अपनाई थी उसको वहीं पे छोड़ करके आके आपको उस अप्रोच को अडॉप्ट करना जो ग्रेजुएशन में आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलाती है। इन तमाम मुद्दों पर आज की वीडियो लेक्चर के दरमियान मैं आपके साथ काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। अगर आप लोग बात करते हैं इस सब्जेक्ट के पेपर की, अगर आप लोग ओनर्स एसएल के बच्चे हैं तो आपका पेपर आई थिंक आपको काफी टाइम मिल जाता है, वो आपका जैन या फेब के अंदर आपको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेट शीट। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसीवेब के स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आप सभी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेपर करीब करीब 23 दिसंबर को है। मोटा माटा रफली अप्रोक्सीमेटली आप लोग एक आइडिया लगा के चल सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आपको केवल और केवल 30 दिन का समय देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस सब्जेक्ट का अपने आप में काफी लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है। अगर आप लोग इस सिलेबस को 30 दिन में करना चाहे तो काफी डिफिकल्टी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक मास्टर प्लान पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक मास्टर प्लान में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा, जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल फोड़ के आ सकते हैं बल्कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अब काफी बच्चों का डाउट होगा, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके लिए बुक रिकमेंड कर दीजिए। एंड मोमेंट पे माय डियर फ्रेंड्स आपको बुक की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुक के अंदर काफी ऐसा कंटेंट होता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। माने वहां से एग्जाम के अंदर बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बुक खरीद करके अपना जो टाइम है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको बुक खरीदनी थी तो आपको पहले खरीदनी थी, अब 1 महीना पहले अगर आप एग्जामिनेशन से बुक खरीदेंगे तो आपके लिए ही डिफिकल्टी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जे.आर. मोंगा की किताब आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस्ट किताब मानी जाती है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस 30 दिन के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने पेपर के पैटर्न को समझना है और आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे देखिएगा सिलेबस में भी आप लोगों की 2 बातें आ जाती है। एक तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है, एक नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाते हैं, यानी कि कंटेंट आ जाता है जो आपको पढ़ना है। दोनों चीजें आपको पढ़नी है। अलोंग विद दिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग माय डियर फ्रेंड्स पेपर पैटर्न को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर इस सब्जेक्ट के लिए आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, कितनी यूनिट है, कितने नंबर की एक यूनिट आने वाली है, थ्योरेटिकल रहेगा कि प्रैक्टिकल रहेगा, ये सारी चीजें आपको जाननी है। तो हम लोग अपनी इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत इसी टॉपिक से करते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसीवेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे ओनर्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये जो पेपर है आपका 90 नंबर का रहेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। 90 नंबर का पेपर रहेगा। 90 नंबर का मतलब मोटा मोटा आप लोग मान के चले 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा, और रफली आप लोग मान के चले 3 घंटे का पेपर है तो ये आपके 4 क्रेडिट का पेपर रहता है। और अगर आप लोग देखेंगे तो इस पेपर के अंदर आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लमसम आइडिया बता देता हूं, आप लोग मान के चले थ्योरी अप्रोक्सीमेट करीब करीब अप टू आप लोग मान के चले 30 नंबर तक की थ्योरी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, और प्रैक्टिकल आपके 60
60 नंबर तक आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं, यानी जो आपका न्यूमेरिकल का रेशियो है वो ज्यादा रहेगा और जो आपका थ्योरी का रेशियो है वो कम रहेगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने बताए थे केवल अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर आई थिंक 5 या 6 चैप्टर कर लेते हैं तो उन 5 या 6 चैप्टर के बिहा पे आप लोग मोर देन 60 स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ 90। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। बहरहाल ये पेपर की बात आप लोगों को समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, आपका जो पेपर रहेगा ना माय डियर फ्रेंड्स, उस पेपर के अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके? 10 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि आपकी 5 यूनिट रहेंगी। 5 यूनिट, हर यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, माने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, यानी कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनके अंदर चॉइस रहेगा, आपको जो बेस्ट आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये माय डियर फ्रेंड्स मोटा माटा आपका एक पेपर पैटर्न रहेगा। एक चीज और आप लोग जरूर अपने ख्याल में रखिएगा, जो न्यूमेरिकल का जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो आपके ऑनर्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है प्रोग्राम के कंपैरिजन में, माने प्रोग्राम का पेपर हल्का होता है एज कंपेयर टू द अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर पैटर्न को लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिला, समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात। 5 यूनिट मैंने आप सभी को बताई है, 5 यूनिट के नाम आप सभी को नोट कर लेने हैं। पहली यूनिट माय डियर फ्रेंड्स आपकी रहने वाली है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से एंड अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से। पूरी की पूरी पहली यूनिट है माय डियर फ्रेंड्स थ्योरी बेस्ड रहेगी, जिसको आप लोग बहुत इजीली अच्छे से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिजनेस इनकम पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये पीपीई क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग ये समझ ले, जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा था ना, डेप पढ़ा था, वो डेप्रिसिएशन का ही नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके लिए अकाउंटिंग आपको करना है, लेकिन याद रखिएगा जो 11th क्लास में चीजें आपने पढ़ी थी वो काफी लिमिटेड थी, थोड़ा कंजस्टेड सा सिलेबस था। यहाँ पे जो सिलेबस है वो एक्सपांड करके दिया हुआ है, सिलेबस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, तो काफी सीरियसली ये चैप्टर लेना है। और सबसे ज्यादा वेटेज माय डियर फ्रेंड्स आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला चैप्टर आपको दिला सकता है। अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट 3 की अगर आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको पढ़ना है। अलोंग विद एक चैप्टर आता है दैट इज द एनपीओ। देखिए अगर आप लोग सीबीएसई से पास आउट है ना, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले होता था आपके सिलेबस के अंदर क्लास 12th के अंदर, लेकिन कुछ सालों से इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। लेकिन काफी ऐसे स्टेट बोर्ड है जहां पर एनपीओ पढ़ाया गया है, तो अगर आप लोगों के स्टेट बोर्ड के अंदर एनपीओ पढ़ाया गया है तो आप सभी के लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। और अगर नहीं पढ़ाया गया है माय डियर फ्रेंड्स तो मान के चले आप सभी को इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि काफी चीजें माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। यूनिट 4 को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांचेज आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल पढ़ना है और लीज पढ़ना है। तीनों ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यूनिट 5 रहेगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड। माय डियर फ्रेंड्स ये 5 यूनिट रहेंगी और पांचों यूनिट का वेटेज भी आपको पता होना चाहिए, माने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपकी यूनिट किस हिसाब से आने वाली है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगी आपके 90 मार्क्स के अंदर। अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूं तो आप लोग यहां पे मान के चलिए, अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं ना, तो यूनिट 1 आपका 15% पेपर का कंट्रीब्यूट करेगी। माने आप लोग ये मान के चले 15% माने 90 का 15% करीब 12, 13, 13.5 नंबर के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा पहली यूनिट को लेकर के। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 20% कंट्रीब्यूट करेगी, 9 दूनी 18 नंबर आपकी यूनिट 2 के रहेंगे। और अगर आप लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 भी आपका 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है, 18 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ना यूनिट 4 को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका किसका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट 4 का रहेगा 25%, 18, 36। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे राउंड फिगर में अगर आप लोग लेके चलते हैं तो 22.5 नंबर के आसपास यहाँ पे आपका यूनिट 4 रहने वाला है। और अगर आप लोग यूनिट 5 की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका वही 20% कंट्रीब्यूट करेगी। 20% का मतलब कितना होता है, आपका 18 नंबर होता है। टोटल आपका कितने नंबर का पेपर रहेगा, 90 नंबर का। पहली यूनिट
13.5 नंबर के आसपास, सेकंड यूनिट 18 नंबर, तीसरी यूनिट आपको 18 नंबर, चौथी यूनिट 22.5 नंबर के आसपास और यूनिट 5 आपको 18 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो जो आपका ब्रांच है, जो आपका लीज है और जो आपका डिपार्टमेंटल है, इसको किसी भी कीमत पे माय डियर फ्रेंड्स आपको छोड़ के नहीं जाना है। काफी अहम यूनिट ये रहने वाली है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं और एक आपका जो हो जाता है डेप्रिसिएशन, ये भी काफी अहम चैप्टर रहने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रेगुलर, एनसी वेब, एसओएल के स्टूडेंट हो, प्रोग्राम हो, ओनर्स हो, ये सारी चीजें अगर आपको मालूम है ना, तो आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर भी एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2025 के सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो काफी अहम हो जाता है। तो एक बार फटाफट से यूनिट वाइज देख लेते हैं, एक चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें माय डियर फ्रेंड्स हमें पढ़ के चलना है। सबसे पहले अगर आप लोग यूनिट 1 की बात करते हैं, जहां पर आप लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। ये जो यूनिट अभी अभी मैंने बताया आपको कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है, 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 13.5 नंबर आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये यूनिट दिलाएगी। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ना है, आपको पढ़ना है फंक्शन को, आपको पढ़ना है एडवांटेजेस को, एंड आपको पढ़ना है अकाउंटिंग की लिमिटेशन को। थ्योरी बेस पूरा रहने वाला है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग की ब्रांचेज आपको पढ़नी है और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। एक आपका केस बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आपको कैपिटल पढ़ना है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू के बारे में डिटेल में जाकर के पढ़ना है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप को पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस को पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी यूनिट 1 का सिलेबस रहेगा, जो इस बार अगर आप लोग देखेंगे तो 2025 के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना है, जहां से आपका पेपर फ्रेम होने वाला है। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो मैंने शुरू में आपको बार कोड दिखाया होगा, इसको स्कैन करेंगे तो आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पर जितने भी सेशन मैं अपने इस चैनल के ऊपर कंडक्ट करता हूं, उन तमाम सेशंस का जो पीडीएफ है एज इट इज मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो इस सेशन का पीडीएफ भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। पहली यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड यूनिट के अंदर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा नाम की वाइज, वैसे कंटेंट भर भर के। सबसे पहले तो बिजनेस इनकम आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग पढ़ना है पीपीई के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, और वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बिजनेस इनकम को, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग अकाउंटिंग फॉर पीपी यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पढ़ना है, ऊपर कितना पढ़ना था, 9 पढ़ना था। और अगर आप लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज की बात करते हैं, किसके रेफरेंस में बात करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और काफी इंपॉर्टेंट ये यूनिट रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, सेकंड यूनिट का सिलेबस समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिट की तरफ। अगली यूनिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको तैयार करना है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, और आपको क्या पढ़ना है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 2 ही चैप्टर यहाँ पे रहने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, और आपको क्या पढ़ना है, एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला चैप्टर बिल्कुल नया रहेगा सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके स्टेट बोर्ड के अंदर ये वाला 12th के अंदर आपका शामिल नहीं किया गया था। थोड़ा अगर अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये 15% कंट्रीब्यूट करता है, ये यूनिट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 20% कंट्रीब्यूट करता है, 18 मार्क्स आपको ये दिला सकता है। सिमिलर मैनर में यूनिट 3 भी आपका 20% कंट्रीब्यूशन आपके फाइनल पेपर में करेगा, 18 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपनी यूनिट 4 की तरफ, जो सबसे ज्यादा मार्क्स माय डियर फ्रेंड्स आपको दिला सकती है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे ज्यादा मार्क्स, यस, कितने ज्यादा मार्क्स है, 25%। 25% माने करीब करीब आप लोग मान के चले 22.5 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग इस यूनिट को तैयार कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ब्रांच के बारे में पढ़ना है, आपको यहाँ पे लीज के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के रेफरेंस में। समझ में आया, ये 2 ही चीजें आपको यहाँ पे पढ़ के चलनी है। अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं
तो लास्ट एंड फाइनल यूनिट आपकी रहेगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो आपको करीब करीब वही आपका सिमिलर मैनर में अगर आप लोग देखेंगे तो 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है। 20% माने आप लोग मान के चले थ्योरी बेस्ड रहेगी। 18 नंबर इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो आप लोगों को पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे जाके पढ़नी है। ये प्रैक्टिकल आपका पोर्शन रहेगा, किस तरीके से टैली के ऊपर लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस पर सब तमाम चीजें जो आप लोग बेसिक पढ़ते आए हो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पोर्शन आपका ये रहने वाला है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका टोटल सिलेबस था, आपको समझ में आया होगा ये जो पेपर है किस किस तरीके से चलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल माय डियर फ्रेंड्स ये है, सर इसके लिए सही सिस्टमैटिक वे में स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, किस तरीके से तैयारी करें। अगर आप लोग चाहते हैं 30 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करना तो माय डियर फ्रेंड्स एक आपका रोड मैप रहने वाला है जिसको आपको फॉलो करना है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको सेम ही बात बता रहा हूं, उसका एक कारण है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आदत हो जाए। आप लोगों को क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मैंने क्या बताया है, मैंने बताया माय डियर फ्रेंड्स 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट वीडियोस लगाने हैं। ये वन शॉट वीडियो चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं, ये वन शॉट वीडियो यूनिट वाइज भी हो सकते हैं। याद रखिएगा जो भी कंटेंट आप लोग कंज्यूम करें 2025 के अकॉर्डिंग हो, पहली चीज ये रहने वाली है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस हो, ये भी ध्यान रखना है ना। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो आपकी छूट गई हो, ना कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दी जाए। आपको अननेसेसरी चीजों से बचना है, टू द पॉइंट क्रिस्टल एंड क्लियर आपको पढ़ना है। और मेरे को नहीं लगता कोई भी फ्री रिसोर्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे एज इट इज पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जितने भी आपको पेड एक दो तीन एप्लीकेशन या बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप लोगों को काफी कंजक्शन देखने को मिलता है। बहरहाल इस मुद्दे पर हम लोग नहीं जाएंगे। आपको पहली स्टेप क्या करनी है, अपने सिलेबस को वन शॉट की हेल्प से कंप्लीट करना है। याद रखिएगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर केवल और केवल 20% ऐसे टॉपिक्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% रिजल्ट दिला सकते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। अब इस मुद्दे पर भी मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। आप सभी को इस सब्जेक्ट के हर एक यूनिट वाइज, हर एक चैप्टर वाइज वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर आप लोग केवल 20% क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं तो आप लोग बहुत इजीली इस सब्जेक्ट के अंदर 80% स्कोर कर सकते हैं। प्लस में आपको माय डियर फ्रेंड्स पीवाईक्यूज को भी जरूर प्रैक्टिस करना है। याद रखिएगा अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हैं यानी यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करते हैं, काफी बार ये देखा गया है पैटर्न के अंदर काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी रिपीट होती हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही रहता है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा तब्दीली करके सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको 3 स्टेप में चलना, वन शॉट से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टेज पे चली जाएगी, यानी कि आप लोगों के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो हमारा टारगेट इस बार है, इस बार 9 सीजीपीए पार वाला जो नारा है उसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और डेफिनेटली आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ पाएंगे। लेकिन इस प्लान के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ एक दिक्कत है, ये सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलती हैं और अगर मिलती भी हैं तो वो सारी की सारी कैसी होती हैं, पेड होती हैं। लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो आपका अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अगर मेरे को लगा कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, बच्चे चाहते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, और वो भी लेटेस्ट कंटेंट 2025 के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। कहां पर, हमारी स्कोर मैक्स वन शॉट सीरीज के अंदर। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सेम बात करनी है, इस वीडियो को जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, तमाम ग्रुप्स में जो एजुकेशनल ग्रुप है वहां पर इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो के नीचे दबा के आपको कमेंट करने हैं कि सर हमें इस सब्जेक्ट के लिए स्कोर मैक्स सीरीज चाहिए। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो डेफिनेटली मैं और मेरी टीम इस सब्जेक्ट के लिए भी काम शुरू कर देंगे। जैसा कि हमें बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसी हिसाब से, उसी सिस्टमैटिक वे में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो दैट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना हाइप करते हैं इस वीडियो को, कितने कमेंट्स करते हैं, कितना इस वीडियो को लाइक करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इतना प्रीमियम कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एंड मोमेंट पे आप लोग कोई भी कंटेंट को मिस ना कर सके। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपकी तमाम चीजों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल चुका है। ये पूरी के
पूरी 100% फ्री हमारी सीरीज रहने वाली है तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, न केवल आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। दैट्स व्हाई आपको ये जो इंडिविजुअल सीरीज देखने को मिलेगी 30 डेज प्लानिंग के हिसाब से, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे, आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, चीजें बेटर वे में क्लियरिटी मिली होगी, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना यूनिट कौन सा चैप्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेशन अगर आपको पसंद आया तो आगे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेरे को इतना लंबा सुना उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।